हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। एटॉमिक हैबिट इस किताब का मैं कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूं दोस्तों। अभी तक मैंने 14 चैप्टर पढ़े हैं और 15वां चैप्टर अभी मैं पढ़ रहा हूं। आधा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है और आधा चैप्टर अभी बाकी है। उसमें से 2 पॉइंट मैंने कवर किए हैं। तो 15वां चैप्टर का नाम है दोस्तों व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम। तो त्वरित संतुष्टि से लाभ कैसे ले, ये हमारा पॉइंट अभी चालू है। तो कंसंट्रेट कीजिए दोस्तों, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। किसी आदत को डालने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सफल महसूस करना है, भले ही यह छोटी सफलता हो। सफलता की भावना इस बात का संकेत है कि आपकी आदत ने काम कर दिया और काम प्रयास के लायक था। आदर्श संसार में किसी अच्छी आदत का पुरस्कार आदत स्वयं है। असली संसार में अच्छी आदतों में सार्थक महसूस होने की प्रवृत्ति तभी होती है जब वे आपको कुछ प्रदान करती है। शुरुआत में त्याग और त्याग की ज़रूरत होती है। आप कई बार जिम जा चुके हैं, लेकिन आप ज़्यादा शक्तिशाली या फिट या तेज नहीं हुए हैं। कम से कम ऐसा कुछ दिखता नहीं है। महीनों बाद जाकर आपका कुछ पाउंड वज़न कम होता है या आपकी बाहों में मांसपेशियाँ दिखती है। तब व्यायाम को इसकी खुद की खातिर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन शुरुआत में आपको मार्ग पर बने रहने के लिए किसी कारण की ज़रूरत होती है। इसीलिए त्वरित पुरस्कार अनिवार्य हो जाते हैं। वे आपको रोमांचित रखते हैं, जबकि विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में इकट्ठे हो रहते हैं। त्वरित पुरस्कारों के संदर्भ में हम यहाँ दरअसल किसी व्यवहार की अंतिम भावना की बात करें। किसी अनुभव का अंत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाकी चरणों के बजाय हमें यही ज़्यादा याद रखता है। आप अपनी आदत के अंत को संतुष्टिदायक महसूस करना चाहते हैं। सबसे अच्छी नीति सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है कि किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए त्वरित पुरस्कार का इस्तेमाल किया जाए। आदतों का ढेर, जिस पर हमने अध्याय 5 में बात की, आपकी आदत को तुरंत संकेत से बांध देता है, जो स्पष्टता से बता देता है कि कब शुरू करना है। सुदृढ़ीकरण आपकी आदत को त्वरित पुरस्कार से जोड़ देता है, जिसे आपको आदत के पूरी होने पर संतुष्टि का एहसास होता है। त्वरित सुदृढ़ीकरण की तकनीक बुरी आदतों को छोड़ने के मामले में खास तौर पर सहायक होती है। कोई फालतू की खरीदारी नहीं, या इस महीने बिल्कुल भी शराब नहीं जैसी आदतों को कायम रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शराब छोड़ने पर कुछ नहीं होता, ना ही एक जोड़ी जूते खरीदने पर होता है। जब कुछ होता ही नहीं है, तब संतुष्टि महसूस करना मुश्किल हो सकता है। आप तो सिर्फ एक प्रलोभन का प्रतिरोध कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ भी संतुष्टिदायक नहीं होता है। एक समाधान यह है कि स्थिति को उलट दें। आप किसी प्रलोभन से बचने को मूर्त रूप देना चाहते हैं। एक बचत खाता खोलें और इस पर किसी मनचाही चीज़ का शीर्षक डाल दें, जैसे लेदर जैकेट। जब भी आप कोई चीज़ नहीं खरीदने का निर्णय लें, तो उतनी ही राशि उस खाते में डाल दें। आपने सुबह की कॉफ़ी बाहर नहीं पी, तो $5 डाल दें। एक महीना नेटफ्लिक्स के बिना चलने का निर्णय लिया, तो $10 डाल दें। यह खुद के लिए निष्ठा योजना बनाने जैसा है। खुद को लेदर जैकेट के लिए पैसे बचाते देखने का त्वरित पुरस्कार वंचित रहने से काफ़ी बेहतर महसूस होता है। आप कुछ ना करने की संतुष्टिदायक बना रहे हैं। मेरे एक पाठक
और उसकी पत्नी ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। वे बाहर खाने की आदत छोड़ना चाहते थे और मिलकर खाना पकाना चाहते थे। उन्होंने अपने बचत खाते को यूरोप की सैर नाम दिया। जब भी वे बाहर जाने के विचार को खारिज करते थे, उस खाते में $50 जमा कर देते थे। उस साल के अंत तक उन्होंने उस रकम से यूरोप की सैर कर ली। एक बात पर गौर करें, ऐसे अल्पकालीन पुरस्कार नहीं चुनें जो आपकी पहचान से मेल नहीं खाते हो, बल्कि ऐसे अल्पकालीन पुरस्कार चुनें जो आपकी पहचान को मजबूत बनाते हो। अगर आप वज़न कम करने या ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो एक नई जैकेट खरीदना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बजट में चलने तथा पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो यह कारगर नहीं है। इसके बजाय बबल बाथ लेना या आराम से टहलने जाना खुद को फुर्सत का पुरस्कार देने के अच्छे उदाहरण हैं, जो ज़्यादा स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के आपके अंतिम लक्ष्य के सामंजस्य में है। इसी तरह अगर व्यायाम करने का आपका पुरस्कार आइसक्रीम का बाउल खाना है, तो आप संघर्षरत पहचानों के लिए वोट दे रहे हैं, जिस वजह से आप अंततः नाकाम रहेंगे। इसके बजाय शायद आपको खुद को मसाज कराने या पुरस्कार देना चाहिए, जो विलासिता भी है और अपने शरीर की परवाह करने के पक्ष में वोट भी है। अब अल्पकालीन पुरस्कार स्वस्थ व्यक्ति होने की आपकी दीर्घकालीन तस्वीर के सामंजस्य में है। अंततः जब बेहतर मूड, ज़्यादा ऊर्जा और कम तनाव जैसे अंदरूनी पुरस्कार मिलने लगते हैं, तो आप गौण पुरस्कारों की परवाह कम कर देते हैं। पहचान अपने आप में शक्ति देने लगती है। आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप यही है और आपके असल स्वरूप में रहना अच्छा महसूस होता है। कोई आदत आपके जीवन का जितना ज़्यादा हिस्सा बनती है, आपको उसे करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उतनी ही कम ज़रूरत होती है। प्रोत्साहन या पुरस्कार किसी आदत को शुरू कर सकते हैं, पहचान उसे कायम रखती है। इसके बाद यह कहना भी जरूरी है कि प्रमाण मिलने और नई पहचान के उत्पन्न होने में समय लगता है। त्वरित सुदृढ़ीकरण से अल्पकाल में उद्दीपन कायम रहता है, जब आप दीर्घकालीन पुरस्कारों के आने का इंतज़ार करते हैं। संक्षेप में, कोई आदत तभी स्थायी बन सकती है जब यह आनंददायक हो। सुदृढ़ीकरण के आसान काम, जैसे बेहतरीन खुशबू वाला साबुन या टूथपेस्ट जिसमें ताजगी देने वाला मिंट फ्लेवर हो, या अपने बचत खाते में $50 डालने से आपकी वह त्वरित खुशी मिल सकती है जिसकी ज़रूरत आपको किसी आदत का आनंद लेने के लिए होती है। जब परिवर्तन आनंददायक होता है, तब यह आसान होता है। अभी देखिए दोस्तों, अभी अध्याय तो ख़त्म हुआ है। अभी अध्याय का सार देखेंगे। 1 2 3 6 पॉइंट दिए हैं। उसमें व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम है, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जब अनुभव संतुष्टिदायक होता है तो हमारे किसी व्यवहार को दोहराने की ज़्यादा संभावना होती है। तीसरा पॉइंट, मानव मस्तिष्क का विकास इस तरह हुआ है कि यह विलंबित पुरस्कारों के बजाय त्वरित पुरस्कारों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। चौथा पॉइंट है, व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम, जिस व्यवहार को तुरंत पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार को तुरंत दंड दिया जाता है उसे बचा जाता है। किसी आदत को स्थायी बनाने के लिए आपको तुरंत सफल महसूस करने की ज़रूरत होती है, भले ही यह छोटी सफलता हो। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं।
इस संभावना को बढ़ा देते हैं कि कोई व्यवहार इस बार किया जाएगा। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम है, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। उस व्यवहार के अगली बार दोहराए जाने की संभावना को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अध्याय का सार भी हमने देखा है। अभी 16वां अध्याय हम कल के वीडियो में देखेंगे। उसका नाम है, मतलब अध्याय का नाम है, हर दिन अच्छी आदतें कैसे कायम रखें। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही। बाय बाय।